मैं बहुत खूबसूरत थी और अभी-अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। मैं मालिक के यहाँ काम करती थी। वो मालिक जब भी मुझे देखता था, तो एक हमेशा जवान लड़की की तरह मुझसे व्यवहार करता था, जबकि उसकी उम्र 50 साल थी। एक रात मेरे पिता मुझे मालिक के घर रहने के लिए छोड़ गए। फिर मालिक ने मुझे जिम में बुलाया। मालिक को जिम में जब मैंने पसीने से सराबोर बनियान में देखा, तो मैं बेहोश हो गई। फिर मालिक ने जैसे ही मुझे मेरे नीचे छुआ, तो मेरा नाम अनीता है। मैं अभी अभी 17 साल की हुई थी। मैं 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी सरकारी स्कूल में। उसके बाद पिताजी ने मेरी आगे की पढ़ाई रुकवा दी। मैं अपने पिता के साथ अकेली रहती थी। मेरे पिता एक दिन कमाने जाते तो अगले दिन शराब की भट्टी में सारे पैसे उड़ा देते। मेरे पिता एक दिन मुझे बड़े साहब के पास ले गए और मुझे पेड़ पौधे और साफ सफाई का काम दिला दिया। इस तरह से मैं अपने 50 वर्षीय मालिक के यहाँ पर काम पर लग गई। मेरे 50 वर्षीय मालिक अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़े नहीं थे। उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मैंने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया था। मैं तो मालिक को 50 साल से ज्यादा का समझती थी, लेकिन इस उम्र में मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि वो क्या कर सकते हैं। ये मुझे पता नहीं था। मेरे पिता हर दिन मुझे मालिक के घर छोड़ जाते थे। मालिक के घर में पेड़ पौधों को पानी देती और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। मेरे मालिक की उम्र अभी 50 साल थी। वो अपने घर में अकेले ही रहते थे। आज शाम को पापा मुझे लेने नहीं आए। मैंने काफी देर तक पापा का इंतजार किया। मुझे गेट पर खड़ा देखकर मालिक मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आज तुम्हें लेने नहीं आएंगे, इसलिए उनका इंतजार करना बेकार है। तुम घर के अंदर आ जाओ। फिर वो बोले, मुझे बताओ कि तुम्हारे पिताजी रात 8 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया कि पापा अभी शराब की दुकान पर नशे में धुत होकर वहीं पड़े होंगे। मुझे पता था कि यही हुआ होगा, इसलिए तो पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर मालिक के कहे मुताबिक उनके घर के अंदर चली गई। मेरे मालिक ने कहा कि अब खाने का वक्त हो गया है, इसलिए आओ मेरे साथ, तुम भी खाना खा लो। फिर मैंने मालिक के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद रात को वो मुझे अपने ही कमरे में सोने को कह रहे थे, लेकिन मैं वहां सोने की बजाय हॉल में सो गई। अगली सुबह मैंने मालिक से कहा, मालिक मेरे पिता को फोन करके बुला दीजिए। उन्होंने तुरंत मेरे सामने फोन लगाया, लेकिन पापा ने फोन नहीं उठाया। एक पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी जवान बेटी को एक 50 साल के आदमी के साथ उसके घर अकेला कैसे छोड़ दिया। शाम को मैं मालिक से अनुरोध करके अपने घर जाने को बोली। मालिक जब मुझे मेरे घर पर लेकर आए, तो घर पहुंचकर देखा कि हमारे घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि पापा कहाँ गए, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे फिर से मालिक के घर जाना पड़ा। देखते ही देखते जल्दी से 10 दिन बीत गए, लेकिन पापा मुझे लेने नहीं आए। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत अच्छे से रखा। मेरे मालिक की पत्नी की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से वो अकेले ही रहते थे। एक दिन मालिक मुझे बाजार लेकर गए। उन्होंने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे। बाजार से घर आकर मालिक ने बताया कि वो कपड़े किस लिए खरीदे हैं, तुम्हें कल से स्कूल जाना है। फिर मालिक ने कहा कि मैं स्कूल गया था तुम्हारा एडमिशन कराने। अब जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हें कई चीजों का ज्ञान मालूम होगा और ये मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। मुझे लगा मालिक ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने लगी। मालिक ने मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कराया था। जब से मैं स्कूल जाने लगी, तब से मालिक ने घर में एक और नौकर रख लिया था। वो घर का सारा काम करता था और वहीं रहता था। मैंने कभी भी इस आनंदपूर्ण जीवन के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, जिस तरह मैं अब जी रही थी। मेरी पढ़ाई शुरू हुए 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में मुझ में बहुत कुछ बदलाव आ गए थे। मैं अनपढ़ से शिक्षित और एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। ये मेरी जीवन स्थितियों में एक अलग बदलाव था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मेरे पास मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य जल्दी ही मेरे सामने आने वाला था, जिसका मुझे थोड़ा भी आभास नहीं था। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। अब मैं और भी खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। घर का नौकर हर रात सोने से पहले मेरे लिए बादाम का दूध लाता था। ये सब मेरे मालिक के कहे अनुसार ही हो रहा था। सुबह मैं मालिक के साथ जिम में व्यायाम करती थी। एक दिन जिम में व्यायाम करते समय मालिक ने मुझसे कहा
कि आज मैं तुम्हें एक नई तरह के व्यायाम सिखाऊंगा। मालिक ने मुझे उस तरह के व्यायाम सिखाना शुरू किया। इसी बीच घर का नौकर मोहन वहां पे आ गया। जिम वाली रस्सी खींचने में मालिक मेरी मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी कमर पर देखकर मोहन ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर उसने कहा कि मालिक से मिलने के लिए कोई बाहर मेहमान आया है। फिर मालिक ने अभ्यास रोक दिया और मोहन से कहा, जब भी तुम आज के बाद अंदर आओगे तब दरवाजा खटखटाना मत भूलना। शायद मालिक को मोहन की इस तरह से अंदर आना पसंद नहीं आया था। मालिक के बाहर जाने के बाद मोहन मुझे अलग नजरिए से देखने लगा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं स्कूल के लिए निकल गई। शाम को मैं अपने समय पर घर आ जाती थी। मैं उस घर में अकेली लड़की थी। मैं घर गई तो मालिक मेरे लिए अच्छी सी ड्रेस लेकर आए थे। उन्होंने कहा, यह ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ, आज हमें बाहर एक पार्टी में जाना है। मैं वो ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मालिक ने मुझे एक अलग ही अंदाज में देखा। मेरे मालिक कोट पैंट पहने हुए थे और इस उम्र में भी वो कम उम्र के दिख रहे थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही रौनक उनके चेहरे पर दिख रही थी। बस मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में उन्होंने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। मालिक अपने कुछ मित्रों से खड़े होकर बातें कर रहे थे और मैं वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मेरे मालिक का एक दोस्त मेरे पास आया और मेरी तरफ देखने लगा। फिर मालिक के उस दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मालिक के पास बहुत दिमाग है। तुम्हारे जैसी लड़की हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलती। इस उम्र में तुम्हारे मालिक का ये ख्वाहिश है, जब तुम जैसी लड़की 50 साल के बूढ़े को तरोताजा करेगी। अपने मालिक की दोस्त की ये सारी बातें सुनकर मुझे उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, अपना मुंह बंद करो। फिर उस व्यक्ति ने मेरी बात पर गुस्सा न करते हुए मुझे जूस देने लगा। मैंने जूस लेने से इनकार किया, लेकिन वो सॉरी बोलते हुए दोबारा जूस देने लगा। फिर मैंने जूस का गिलास लिया और जूस पीने लगी। जूस पीने के बाद मुझे बहुत चक्कर आने लगे। मैं वहीं टेबल पर सर रखकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं खुद को अपने कमरे में देखी। मैंने अपने हाथ पर नाखून जैसी एक खरोंच भी देखी। मैं उठकर बेड पर गई। फिर मोहन मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आया, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभी मुझे शक भरी नजरों से देख रहा था। मैं उससे बात करने जा रही थी कि तभी मालिक मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, अनीता, क्या तुम ठीक हो? तब मैंने उससे कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है। मालिक ने कहा, तुमने रात को पार्टी में गलती से जूस की जगह ड्रिंक ले लिया था, इसलिए तुम्हारा सर भारी हो गया है। मालिक ने मुझे दर्द की एक गोली दी। मैं आज स्कूल भी नहीं गई थी। आज पूरे दिन अपने रूम में सोती रही। शाम से रात हो गई, फिर रात को सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आज पूरा दिन सोई थी। फिर भी रात को मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके लेट ही रही। कुछ देर बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मालिक को सामने आते देखा। मुझे जागता देखकर वो फिर कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं समय समय पर अपने पिता के बारे में उनसे पूछती रहती थी, लेकिन मालिक हमेशा यही कहते थे कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे हर रात अपने पिता की याद आती थी। आज भी मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उनकी यादों में ही मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। 5 दिन के बाद फिर मालिक मुझे कहीं घुमाने ले गए। वहां पर हम बहुत घूमे और बहुत मस्ती की। इसलिए मुझे कभी कभी लगता था कि मालिक मेरे माता पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालिक के मन में मेरे प्रति कुछ अलग ही भावनाएं थी और वो अब मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। हम घूमने के लिए दुबई गए हुए थे। मैंने वहां खूब पानी पूरी खाई। वहां मेरा और मालिक का एक ही कमरा था। जब मैं रात को एक डांसिंग शो देखने गई थी तो मैं अच्छे से तैयार होकर गई थी, लेकिन बाहर जाते वक्त मेरी कपड़े गीले हो गए। फिर मालिक ने मुझे आराम करने में मदद की। उन्होंने कहा कि अनीता, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मालिक की चिंता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दुबई में 5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जब हम घर वापस आए तो मैंने आते ही मोहन को एक मिठाई का डिब्बा दिया। मोहन इस मिठाई के डिब्बे को लेकर बहुत खुश हुआ। आज रात भी मैंने मालिक को अपने कमरे में आते देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हैं। अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए बैठी थी तब घर में मोहन और मैं ही थे।
मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मुझे देखकर मोहन बोला, अनीता जी आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। रात को मालिक आपके कमरे में आए थे, इसलिए शायद आप थक गई होंगी। मैंने उससे कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा इतना कहते ही मोहन बोला, अनीता जी मुझे माफ करें, गलती से मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। मुझे लगा कि मोहन मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। वो ऐसे बातें किया करता जो मेरी समझ से बाहर होती। मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझती थी, इसलिए मैं उसे नजरअंदाज करके स्कूल के लिए निकल गई। मैं आज पूरा दिन स्कूल में बिताई। मैं अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी, क्योंकि आज मेरे पिता का जन्मदिन था। पिताजी की याद में आज मैं अच्छे से खाना नहीं खाई, बीच में खाना छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। पिताजी की याद में मुझे रोना आ रहा था। तभी मालिक मेरे कमरे में आए। वो मुझे रोता देखकर मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ अनीता, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मालिक मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका जन्मदिन है और मैंने उनके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया है। ग्रीटिंग कार्ड देखकर मालिक मुझसे बोले, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर जाऊंगा। फिर मालिक ने बिना कुछ कहे मेरे आंसू पोंछे। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं आज पूरी रात सो नहीं पाई, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। फिर रसोई में जाकर थोड़ा पानी पिया। फिर मैंने रसोई की खिड़की से बाहर देखा तो वहां मैं देखी कि मालिक अपने शरीर पर कंबल ओढ़े हुए किसी को पैसों की गड्डी दे रहे थे। मैं खिड़की के करीब गई और देखा तो पैसे लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। लेकिन इतना पैसा क्यों ले रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। मालिक जानते थे कि मैं अपने पिता की याद में रोज रोती हूँ। वो मेरे पिता को मुझसे मिलने की अनुमति देकर उन्हें पैसे क्यों दे रहे थे? ये सब क्या चल रहा था मेरे पिता और मेरे मालिक के बीच? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि पापा को आवाज दूं, तभी पापा वहां से पैसे लेकर चले गए। मालिक भी घर की ओर जाने लगे। मालिक के घर के अंदर आने से पहले मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद मालिक घर के अंदर आए, फिर वो मेरे कमरे में आए। उस समय मैं अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। मालिक मेरे कमरे में आकर मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर बाद मेरे शरीर को छूने के बाद जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, मैं कांपने लगी। पिछले कुछ महीनों से मालिक मेरे साथ क्या कर रहे थे? वो मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने घर में क्यों रख रहे थे? अब मैं सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। मैं आज रात देर से सोई थी, क्योंकि मैं रात को यही सब सोच रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। फिर मालिक ने डॉक्टर को घर बुलाया और घर पर ही मेरा चेकअप कराया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दी और चले गए। मालिक आज ऑफिस नहीं गए और वो सारा दिन मेरा पीछा करते रहे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस तरह बीमार कैसे हो सकती हो? तुम्हें मेरे लिए जल्दी अच्छा होना होगा। जब मेरे मालिक की बात गलत हो गई तो उन्हें कोई भी अच्छी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर 4 दिनों के बाद मुझे बेहतर महसूस होने लगा। मैं पापा और मालिक को रात में मिलते देखती थी। मैंने मालिक के इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मैं उनकी असली सच्चाई जानना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी रातों की नींद हराम हो रही थी और हर सुबह मुझे थकान महसूस होती थी। आज रात को जब मैं सोई हुई थी तो हमेशा की तरह आज भी आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खुला। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी, बाकी सब कुछ अंधेरा था और दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। कुछ ही पल में मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में सो रहा है। अचानक मुझे अपने शरीर पर एक हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे हदें पार हो रही थी। फिर उसने मेरे नीचे छुआ और डालने तभी मेरी आंख खुली और जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जला दी। फिर मैंने मोहन को अपने बिस्तर पर लेटा देखा। गुस्से से मैंने उससे पूछा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे इतना कहते ही मोहन चौंक गया। फिर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी ये हरकत मालिक को बताऊंगी। मेरे इतना कहते ही मोहन के मुंह से निकल गया, तुम हर रात खुशी खुशी अपने मालिक के साथ रात बिताती हो। अगर तुम एक रात मेरे साथ बिता लोगी तो क्या हो जाएगा? उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा, तुम ये क्या बात कर रहे हो? फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं रोज रात को देखता हूँ मालिक आधी रात को आपके कमरे में आते हैं और समय गुजार कर चले जाते हैं। मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम कौन हो। मैं जानता हूँ कि तुम भी मालिक की एक नौकरानी ही हो और एक नौकरानी पर ऐसी दया कोई नहीं करता। तुम उस बूढ़े आदमी के लिए एक अच्छी और दिल बहलाने वाली साथी हो। उसका अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस समय मैंने भी अपने हाथ का नियंत्रण खो दिया और मैंने मोहन के कान के नीचे बजाते हुए कहा, उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया।
वो मेरे साथ क्या कर रहा था। वो मोहन समझ तो रहा था, लेकिन फिर भी मुझसे छुपा रहा था। मोहन की बातों से मुझे मालिक की भावनाएं समझ आने लगी। अब मालिक को करीब लाने का समय आ गया था। जो पर्दे के पीछे हो रहा था, वो अब सामने से होना था। अगली रात मैं बिस्तर पर जाने से पहले नहाई। मैं गीले बालों पर परफ्यूम स्प्रे और एक छोटी ड्रेस लेकर कमरे में गई। उनके कमरे में हर तरफ अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में रोशनी डालने के लिए वहां गई थी। मैं धीरे धीरे मालिक के करीब गई। मैंने अपने गीले बाल मालिक के चेहरे पर घुमाना शुरू कर दिया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और तभी मालिक ने अपने कमरे की लाइट जला दी। मालिक मुझे देखकर बोले, ये तुम क्या कर रही हो अनीता? तुम होश में तो हो? तुम ये गलत कर रही हो। तभी मैं मालिक से बोली, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आप उस रात के अंधेरे में मुझसे छुपाकर मेरे पिता को पैसे देना और रात को मेरे कमरे में आना और मेरे पास बैठना, मेरे शरीर पर हाथ फेरना, ये सब क्या है? आप मुझ जैसी नौकरानी पर इतना उपकार कैसे कर सकते हैं? आप ये सब तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने मन में कुछ उपेक्षा नहीं रखते। मैं आपको वही देने के लिए आई हूँ जो आप चाहते हो। आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। मेरे इतना कहते ही मालिक ने कहा कि पिता के लिए तुम्हारा इस मुकाम तक जाना गलत नहीं है। फिर मालिक ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे कभी नहीं बेचा, बल्कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा घर भी जुए में हार दिया। वो तुम्हें भी जुए में खेलने वाले थे, तभी मैं उनके पास से गुजरा था। वो तुम्हें पैसे के लिए अपने शराबी दोस्तों को बेचने जा रहे थे, लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने तुम्हारे पिता को इतना धन दे दिया जितना उन्होंने मांगा था, और मैंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। तुम अपने पिता के प्यार में इस कदर पागल थी कि तुम कभी अपने पिता का असली चेहरा नहीं देख पाई। तुम्हें अपने पिता के प्रति इतना प्यार देखकर मैं भी तुम्हें उनकी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। मैं किसी लड़की के दिल में उसके पिता के लिए नफरत पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया क्योंकि मेरी पत्नी बांझ थी। भगवान ने मुझे बहुत धन दिया है, लेकिन उस संपत्ति का कोई वारिस नहीं है। मेरा एक हाथ खुशियों से भरा है, लेकिन दूसरा बंजर जमीन की तरह सूखा है। लेकिन जब से तुम आई हो, ये कमी भी पूरी हो गई। मैंने तुमसे कभी मुझे पापा बुलाने के लिए नहीं कहा, और मैं अभी भी नहीं कहूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बुरे हाथों में पड़ो, इसलिए मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पापा से गोद ले लिया। अब मैं पूरी सच्चाई तुम्हें बता चुका हूँ। अब तुम जो फैसला करोगी मुझे वो मंजूर होगा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा की और बोली, सौभाग्य से मालिक जैसे इंसान ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे एक अच्छा जीवन दिया। फिर मैंने उन्हें मालिक की जगह पापा कहा। मेरे मुंह से पापा शब्द सुनकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब मैंने पापा को मोहन की हरकत के बारे में बताया तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, पिता का कर्तव्य सिर्फ बच्चे को पैदा करना नहीं होता, बच्चे की अच्छी शिक्षा और उसकी अच्छी परवरिश भी देना होता है। अगर एक पिता अपने बच्चे ही को बेचने लगे तो दुनिया का कैसा बच्चा एक बाप के साथ रहना पसंद करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स।